हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, वो आपके लिए क्या है, क्या सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं। आज रात उनके इंटेंस इमोशंस और फीलिंग्स आपको लेकर के आए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। ठीक है, और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है। रीडिंग को एक लाइक करके ना जल्दी सभी एक लाइक कर दो ताकि एनर्जीज एक्सचेंज हो पाए, बैलेंस हो पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9105522155 में। कॉल नहीं करना है और कॉल लगेगी भी नहीं, ठीक है, बट मैसेज करना है। व्हाट्सएप में मैसेज करना है, जो भी पूछना है, जो भी इंक्वायरीज है आपकी, ठीक है, रिलेटेड टू पर्सनल रीडिंग्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए, मन को शांत करो और फोकस करो फटाफट से अपने पार्टनर के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज करो। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। आज रात मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर के इंटेंस इमोशंस, इंटेंस फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। इंटेंस इमोशंस, इंटेंस फीलिंग क्या है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की, यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, तो कुछ कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं, ले लेते हैं। पहले ये कार्ड्स देख लेते हैं, इतने सारे गिर गए। माई लव इज अनकंडीशनल, वाओ, आई फील यू डोंट नीड मी एनी मोर। यहां पर है लिविंग यू हर्ट्स मी टू बट इट वॉज नीडेड। यहां पर है आई डोंट केयर अबाउट यू एनी मोर। यहां पर है आई वॉन्ट टू टीच यू अ लेसन। आई लेफ्ट यू टू मेक यू रियलाइज माई इम्पोर्टेंस। यहां पर है आई एम डाइंग फॉर यू, कम बैक प्लीज। यहां पर है आई फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। यहां पर है वी आर मीट फॉर ईच अदर। आई कांट फॉरगेट माई फर्स्ट लव। यहां पर है आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू एंड आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ। एंड बॉटम ऑफ डेक आई हाइड माई फीलिंग्स फॉर यू। ओके, तो बेसिकली जो मुझे एनर्जीज यहाँ पर देखने को मिल रही है कि आपके पार्टनर आपको लेकर एक नेगेटिव थॉट्स में रहे हैं हमेशा। इन्होंने आपको लेकर हमेशा नेगेटिविटी सोची, नेगेटिविटी देखी आप में। कभी आप कितने इंपॉर्टेंट हो, आप कितना प्यार करते हो, आपके अंदर कितनी पॉजिटिविटी है, उसको इग्नोर करके ये हमेशा नेगेटिविटी में इनका फोकस रहा। देखो, क्योंकि इंसान कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, राइट। हर किसी के अंदर कमियां, खूबियां होती है। हो सकता है किसी वे में आपसे इनका दिल दुखा हो या कुछ ऐसा हो गया हो, क्योंकि हो जाता है। देखो, कोई वो नहीं है, किसी से भी कभी भी कोई भी गलती हो सकती है, क्योंकि इंसान ही है ना, इंसान से ही होती है। बट क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब आपसे कभी कोई गलती हो गई, जाने अनजाने में किसी का दिल दुख गया या कुछ ऐसा हो गया, पर आपकी इंटेंशंस तो कभी भी ऐसा दिख रहा है यहाँ पर नहीं रही है किसी को भी हर्ट करने की या दिल दुखाने की या हार्ट ब्रेक देने की। कभी आपने किसी का दिल नहीं दुखाया, ऐसी भी एनर्जी मेरे को देखने को मिल रही है। और बेसिकली इन्होंने ना आपके ऊपर नेगेटिविटी को ज्यादा फोकस किया है। आपके पार्टनर ना पॉजिटिविटी को देखने की बजाय नेगेटिविटी को ही ज्यादा देखते थे, और कहीं ना कहीं इनको अच्छा लगता था। ऐसा दिख रहा है कि आपका चेज करना, इनका आगे पीछे भागना, दौड़ना, इनके लिए रोना, परेशान होना, इनके लिए क्रेविंग करना, इनको हमेशा ऐसा लगा है कि अच्छा लगा है, कि ठीक है, अच्छा लग रहा है सब कुछ, मतलब समझ रहे हो। तो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर आपके पार्टनर ने लिटरली, मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपको अपने पीछे भगाया है, दर्द दिया है, तकलीफ दी है। कहीं ना कहीं इन्होंने ऐसा फील कराया है ना आपको कि इनको आपकी कोई जरूरत नहीं है, यानी कि आपके होने ना होने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लिटरली आपको ऐसा फील होता होगा, राइट। या फिर कभी फील हुआ है ऐसा कि इस इंसान को मेरी इमोशंस की वैल्यू नहीं है, मेरी फीलिंग्स की वैल्यू नहीं है, या मैं इसके लिए क्या फील करता हूं या करती हूँ इस इंसान को बिल्कुल समझ नहीं आता। या फिर आप
मतलब ऐसा है ना कि कुछ भी कर लो इनके लिए, दिल चीर के भी दिखा दो ना, तो भी इस इंसान को समझ नहीं आता कि आप कितना प्यार करते हो, लेकिन आपने बहुत ज्यादा प्यार इनसे किया है। यहाँ पर ऐसे देखने को मिल रहा है कि आपको लिटरली, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर मतलब कहीं ना कहीं यस आपको बहुत हर्ट किया है किसी भी वे में हो, कि अब इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि अभी की कंडीशन, क्योंकि आपको ये लेसन्स देना चाहते थे, सबक सिखाना चाहते थे, आपके साथ बुरा करते रहे, ठीक है, एक तरीके से अपने पीछे भगाना चाहते थे, अपनी इंपॉर्टेंस अपनी वैल्यू को मेंटेन करके रखना चाहते थे, अपनी इंपॉर्टेंस दिखाना चाहते थे कि आपकी लाइफ में क्या है। मतलब आप क्योंकि बेचैन रहे हो, परेशान रहे हो, तड़पे हो इस इंसान के लिए, तो ये कहीं ना कहीं आपको घुमाते हुए आए, इसी चीज का इन्होंने हमेशा फायदा उठाया। तो बेसिकली बट अभी दिख रहा है कि अभी ना चीजें बहुत टर्न हो, मतलब एक 3 डिग्री चेंज हो गई है, चीजें बदल चुकी हैं, कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। यानी कि जिस एनर्जी में आप थे, मुझे ऐसा दिख रहा है कि एनर्जी शिफ्ट हुई है, जिस एनर्जी में आप थे आज आपके पार्टनर है, ठीक है, और जिस एनर्जी में ये थे मे बी आप हो उस एनर्जी में, अगर नहीं भी हो तो आप दिख रहे हो उस एनर्जी में ही, देख रहेंगे आपको, वैसे ही महसूस कर रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं है कि अब वो ना आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो इंपॉर्टेंस है इनकी लाइफ में, या आप जो मैटर रखते हो, अब इनको समझ आ रहा है, कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। छोटी छोटी चीजों में आपने इनको आदत जो लगा के रखी थी ना, वो मिस कर रहे हैं। छोटी छोटी चीजों में जो आप इनको समझाते थे ना, वो मिस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि, और यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर के साथ मुझे ये भी देखने को मिल रहा है कि इनको ना आपको छोड़ना एक मजबूरी थी, क्योंकि यहाँ पर लिविंग यू हर्ट्स मी टू, आपको छोड़ना, आपसे दूर होना इनको भी हर्ट किया था, बट इट वॉज द नीडेड, बट मतलब जरूरी था, उस समय जरूरी था, इसलिए छोड़ना पड़ा। अब जो भी रीजन है इसके पीछे हम क्लैरिफाई करेंगे टैरोट से तो पता चलेगा, बट हाँ इनको बहुत मतलब अंदर से खुद भी पेन हो रहा है, क्योंकि ये ना आपकी तरफ फिर से अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपकी तरफ इमोशंस फील कर रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो ऐसा महसूस हो रहा है इनको, क्योंकि वी आर मेड फॉर ईच अदर, इनको ऐसा लग रहा है हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, क्योंकि वो नहीं रह पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप भी एक समय तक नहीं रह रहे थे, उनको कॉल करना, मैसेज करना, ये सब रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको आपका जो ये कॉल मैसेज कर छोड़ना, जैसे हो सकता है कि अब आप नहीं कर रहे हो कॉल मैसेजेस ना, पहले बहुत ज्यादा कॉल करते थे, मैसेजेस करते थे, इनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते थे, इनको अपने दिल की बात बताने की कोशिश करते थे, बट आप नहीं कर रहे हो। तो बेसिकली इनको रियलाइज हुआ है कि आपकी क्या इंपॉर्टेंस है, आप क्या वैल्यू रखते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं आपके बिना, अपनी लाइफ को जी नहीं पा रहे हैं, एक खुशी नहीं है, एक खुशी बहुत ऐसा लग रहा है कि रूठ गई है, दूर हो गई है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है बेसिकली इनको, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि हाँ यार मेरी गलती थी, मैंने ही गलत किया है, मुझसे ही गलती हुई है, आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ। तो ऐसा इनको महसूस हो रहा है कि मुझे खुद पे काम करना चाहिए, खुद को सुधारना चाहिए, खुद के ऊपर फोकस करना चाहिए, कि बल्कि आपके ऊपर गलतियां दिखाना, आपके ऊपर कमियां निकालना, या आपकी गलतियों को देखने के बजाय ये खुद पर फोकस करे, जो ज्यादा बेटर है। तो इनको ऐसा फील हो रहा है, तो माइंडसेट में डिफरेंसेस आया है, माइंडसेट इनका चेंज हुआ है, कहीं ना कहीं वो ना आपके बिना रह नहीं सकते, बहुत ज्यादा एडिक्टेड फील कर रहे हैं, आपकी आपकी इनकी लाइफ में क्या वैल्यू है ना, इनको अब समझ में आ रहा है कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो इनके लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हो आप इंपॉर्टेंट, ये आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, ऐसा दिख रहा है ना कि आपको नहीं भुला जा सकता, या आपको नहीं बुलाया जा सकता, इस तरीके से आपने अपनी जगह बनाई है, कनेक्शन इनके साथ बनाया है, ये कनेक्टेड इतना फील करते हैं कि नहीं रह पा रहे हैं, ठीक है, आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, और हमेशा इनको ऐसा लग रहा है कि यार मैं वो प्यार नहीं दे सका, या मैं वो प्यार नहीं दे सकी, तुम्हारे रहते रहते मैंने वो प्यार नहीं दिया तुम्हें, या वो तुम्हारे लिए कोई एफर्ट्स नहीं डाला, इनको ऐसा महसूस हो रहा है कहीं ना कहीं आपको प्यार नहीं दे पाए, एफर्ट्स नहीं डाला, कितना हार्ट ब्रेक दिया है, कितना गलत किया आपके साथ, आपने तो हमेशा रिश्ते को निभाया, सब कुछ किया इनके लिए, जो भी आपसे बन सकता था या जो भी आपसे हो सकता था आपने सब कुछ किया, बट इन्होंने उस रिश्ते को ना छोड़ दिया, या फिर कहीं ना कहीं आपका दिल तोड़ दिया, इनको ऐसा फील हो रहा है। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं, फिर और भी एनर्जीज निकलेंगी, और भी एनर्जीज देखने को मिलेंगी। माई लव इज अनकंडीशनल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में माई लव इज अनकंडीशनल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, गाइड कीजिए।
क्यों ऐसा फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, गाइड कीजिए। कुछ कार्ड्स यहाँ पर अनफोल्ड हुए हैं, उनको मैं सही कर रही हूँ, गाइड कीजिए यूनिवर्स। तो यहाँ पर है द टावर। पता है क्यों? क्योंकि अब उनको इसलिए फील हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से अलग हो, आप दोनों एक दूसरे से दूर हो चुके हो, एक सेपरेशन आ गया है, एक दूरियां आ गई हैं, एक डिटैचमेंट आ गया है जो कि अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ठीक है, अब ये आपको पल पल मिस करते हैं, पल पल याद करते हैं, हर समय आपके थॉट्स चलते हैं और खुद को बदलना चाहते हैं। और इनको रियलाइज हो रहा है कि इन्होंने कितना गलत किया है। आपने तो इनको सच्चा प्यार दिया और इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है। तो जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो जस्टिस, जैसे आप चाह रहे हो कि जस्टिस मिले, और ये भी अब आपको जस्टिस देना चाहते हैं। ठीक है, जो प्यार, जो इमोशंस जो आप डिजर्व करते हो ना, ये आपको देना चाहते हैं। डेथ का कार्ड है, बदलना चाहते हैं खुद को, खुद के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं, खुद को बदलना है। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, आई फील यू डोंट नीड मी एनी मोर का कार्ड यहाँ पर क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में। तो यहाँ पर अनफोल्ड हुआ है जस्टिस एंड द एम्प्रेस एंड द वर्ल्ड। इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप तो इनसे हमेशा प्यार करते आए, आपने तो हमेशा इनका ख्याल रखा, आपने तो हमेशा इनको समझा, इनके लिए किया। हालांकि इनसे बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं पर आपने तो हमेशा माफ किया, आपका दिल तो हमेशा बड़ा रहा है। अभी भी आप माफ करोगे ना? क्योंकि कहीं ना कहीं अब इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप बदल चुके हो, आप पहले जैसे नहीं रहे, जिसका दिल बहुत साफ था या फिर जो इनसे बहुत प्यार करती थी। मे बी दिल साफ आज भी है बट अब प्यार नहीं रहा, वो अफेक्शन नहीं रहा। तो इनको ऐसा लग रहा है कि क्या अब इस रिश्ते का जस्टिस होगा, क्या आप अब इस रिश्ते में इंटरेस्टेड हो, नहीं हो, क्या सोचते हो, क्या नहीं सोचते हो, क्या चीजें आप दोनों के बीच में अब ठीक होंगी, नहीं होंगी। क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड है, पूरी दुनिया इन्होंने देखी, हर किसी के साथ इन्होंने कनेक्शन बनाया, रिश्ता बनाया, देखा, या जो भी किसी भी वे में। अब इनको ऐसा लग रहा है कि आप जैसा प्यार करने वाला या प्यार करने वाली तो कभी कभी मिल ही नहीं सकता, ना कोई मिल सकती है ना कोई मिल सकता है। यानी कि इनको ऐसा लग रहा है कि आपके लिए ना, इनके मन में जो हमेशा फीलिंग्स रही है, जिस डिवोशन के साथ आपने किया है, हमेशा किया है इनके लिए, तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है कि यार मिस कर रहे हैं, हर छोटी छोटी चीज में पल पल आपको मिस करते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्यार बहुत है, अट्रैक्शन बहुत है, पैशन बहुत है, और कहीं ना कहीं यस आपको एम्प्रेस की तरह ये देखते हैं, जिसकी ना वैल्यू बहुत है इनकी लाइफ में। आपकी वैल्यू बहुत है, चाहे आप मानो चाहे ना मानो, चाहे कुछ भी हो, आपकी वैल्यू बहुत है, आपसे बहुत प्यार ये करने लगे हैं या करते हैं, ऐसा फील हो रहा है इनको। आई एम ट्राइंग लिविंग यू हर्ट्स मी टू बट इट वॉज नीडेड का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स। इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इनको लेकर बहुत नेगेटिव थॉट्स में हो, आप इनको लेकर बहुत नेगेटिव सोचते हो। पता नहीं आपको ये समझा पाएंगे कि नहीं कि क्यों जरूरी था छोड़ना। कहीं ना कहीं बहुत डिफिकल्ट चॉइस थी, सिचुएशन थी, ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन से ये गुजरे, शायद आपको नहीं बता पाए, नहीं जता पाए, पर यहाँ पर बहुत परेशान रहे हैं ये। आपके साथ रियूनियन करने की इच्छा, आपके साथ चीजों को बेहतर करना इनकी इच्छा रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने की हमेशा इच्छा रही, आपके साथ रिश्ते को सुधारने की हमेशा इच्छा रही। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आप कंफ्यूज है कि आप इनको लेकर कभी सही थॉट्स में आओगे या नहीं आओगे, या फिर आपको वो प्रूफ कर पाएंगे कि क्या मजबूरियां थी या क्या था। क्योंकि अब आप तो इन पर ट्रस्ट ही नहीं करोगे, जिस हिसाब से इन्होंने आपका दिल दुखाया है, दिल तोड़ा है या फिर झूठ बोला है ना, तो आप कैसे ट्रस्ट करोगे। तो थोड़ा सा इनको ऐसा लग रहा है कि आप कैसे खुद को प्रूफ करें, कैसे अपने मतलब बताएं कि हाँ ये इनोसेंट है या फिर ये आपके लिए फील करते हैं। बहुत कंफ्यूज्ड है कि क्या कभी कुछ सही होने वाला अब नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, सभी चीजों को लेकर एक कंफ्यूज्ड एनर्जी दिख रही है। गाइस यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि हो सकती है आपकी या पार्टनर की। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, आई डोंट केयर अबाउट यू एनी मोर का कार्ड यहाँ पर क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में। इनको ऐसा लगता था ना कि ये आपके बिना जी लेंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इजीली मूव ऑन कर जाएंगे।
मतलब अपनी लाइफ को बेटर तरीके से ही जिएंगे, बेटर तरीके से ही सब कुछ होगा। तो ये ऐसा सोचते थे कि सब कुछ मस्त तरीके से जिएंगे, सब कुछ अच्छा होगा, पर ऐसा हो नहीं पाया। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जजमेंट का कार्ड है, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब ये चाहते हैं आपका साथ, पर इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपको जरूरत ही नहीं है। जब आपको जरूरत थी तो इन्होंने साथ नहीं दिया, जब आपको अब जरूरत नहीं है तो साथ दे रहे हैं, तो क्या फायदा है ना। जब इंसान को भूख लगी है उस समय खाना नहीं मिला, जब फिर मतलब होता ना एक टाइम तक ही भूख लगी रहती है, फिर अगर खाना ना खाओ तो भूख मर जाती है, कहते हैं ना, फिर भूख नहीं लगती है। तो वही जब जरूरत थी, जब आपको चाहिए था ये रिश्ता, या जब आपको नीड थी, तो इन्होंने साथ नहीं दिया, तो अब साथ देकर क्या फायदा है। इनको भी ऐसे ही लग रहा है कि अब आपका साथ देकर क्या फायदा, अब शायद आप नहीं समझोगे, या फिर अब ये आना चाहते हैं तो आपको है कि यार अब मत आओ, क्योंकि जिस समय तुमने आना चाहिए था तब तो साथ दिया नहीं। एक मन ये भी कहता है आपका, मैं ये नहीं कह रही हूं कि अगर वो आपकी तरफ एक्शन लेते हैं तो आप मना कर दोगे या कुछ भी, बट एक मन में तो आता है कि यार जब मुझे जरूरत थी तो कहाँ थे तुम, या कहाँ थी तुम, राइट। तो ये एनर्जी दिख रही है। आई वॉन्ट टू टीच यू आ लेसन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में आई वॉन्ट टू टीच यू आ लेसन का कार्ड क्यों है। तो यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से ये सबक तो आपको सिखाना चाहते थे, ये गलत तो आपके साथ करना चाहते थे, पेन तो आपको देना चाहते थे, पर उल्टा पड़ गया, सबक इनको मिल गया, पेन इनको मिल रहा है। हाँ आपको भी मिला होगा, मैं ये नहीं कह रही हूं, पर चीजें बहुत उल्टी पड़ गई है। जिस हिसाब से इन्होंने सोचा था उस हिसाब से तो कुछ हुआ नहीं, बट हाँ इनके साथ जरूर उल्टा सुल्टा हो गया है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ कप्स, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स आपको बहुत मिस करता है। चांसेस है आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस है, ठीक है, और हो सकता है कि आज ही बर्डन में है, आज ही परेशान है, आपको जला रहे थे किसी और के सामने, थर्ड पार्टी के सामने ना, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करके, या फिर कैसे भी थर्ड पार्टी हो सकता है, पहले से ही थर्ड पार्टी है। तो बेसिकली आपको जला रहे थे, चिढ़ा रहे थे, या सबक सिखाना चाहते थे, या हो सकता है आपको अपनी इंपॉर्टेंस, जो इनकी इंपॉर्टेंस है वो रियलाइज कराना चाह रहे थे, या जो भी है। यहाँ पर अभी ऐसा दिख रहा है कि चीजें बहुत उल्टी पड़ गई हैं, अब इनको समझ आ रहा है, इनको सबक मिल रहा है, अब ये परेशान है, ये डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं। आई लेफ्ट यू मेक यू रियलाइज माई इंपॉर्टेंस का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स। तो बर्डन में बहुत दिख रहे हैं, स्ट्रेस में दिख रहे हैं, खुश नहीं है, खुश नहीं है। मे बी इन्होंने आपको छोड़ा करियर फाइनेंसेस को लेकर, पैसों को ज्यादा वैल्यू दिया, पैसों को लेकर आपको छोड़ा। बेसिकली यहाँ पर अब खुशी तो नहीं दिख रही है, कहीं ना कहीं पल पल आपको याद करते हैं, ठीक है, आपकी इंपॉर्टेंस याद करते हैं, और अब इनको समझ आया कि आप क्या वैल्यू रखते हो। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, तो एंजाइटी, स्ट्रेस, ऐसा दिख रहा है रात भर नींद नहीं आती है, ना नींद आ पा रही है, बस एक न्यू बिगनिंग करनी है आपके साथ। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं मन बहुत उदास है, आज सब कुछ मिल गया है। हो सकता है जिस वजह से ये आपसे दूर गए थे, जिस वजह से इन्होंने दूरियां बनाई थी, आज सब कुछ मिल गया है, पर क्या फायदा उन चीजों का, क्या फायदा जब यहाँ पर प्यार ही नहीं मिला, सच्चा प्यार ही नहीं मिला, तो क्या फायदा उस पैसों का भी, या फिर क्या फायदा सुकून का भी ना, सुकून ही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं सुकून तो आप थे। ये समझ नहीं पाए थे, बट अब समझ आ रहा है कि आप इनके लिए क्या मैटर रखते हो, आप कितना मैटर रखते हो, आप क्या थे इनके लिए, आपने क्या किया था, आज समझ आ रहा है। जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि भी दिख रही है। यहाँ पर नंबर्स की बात की जाए, 16 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं नंबर्स, ठीक है। आई एम डाइंग फॉर यू कम बैक प्लीज का कार्ड क्यों है यूनिवर्स। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में आई एम डाइंग फॉर यू कम बैक प्लीज का कार्ड क्यों है। तो इनको 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है इनको, ये पल पल मर रहे हैं आपके बिना, तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, आपके लिए तरस रहे हैं, पल पल ऐसा एंजाइटी फील हो रही है इनको, ऐसा लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा, प्लीज आ जाओ, मैं नहीं रह सकता या मैं नहीं रह सकती, प्लीज आ जाओ, ठीक है। क्योंकि हाँ पता है कि इनको ना सिचुएशन चुभ रही है, चीजें हर कोई धोखा दे रहा है, हर कोई यूज कर रहा है, कोई नहीं है अपना कहने के लिए, इनका फायदा उठा रहा है या उठा रही है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, बस आप ही के लिए फील करते हैं, आप ही को मिस करते हैं, कहीं ना कहीं कप ऑफ लव देना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं, इमोशंस देना चाहते हैं, आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं।
तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत बहुत ज्यादा अकेलापन, बहुत ज्यादा अलोननेस, दूरियां चुभ रही हैं, बहुत बहुत ज्यादा परेशान है। अब नहीं रह सकते, ये एक सेकंड नहीं रह सकते आपके बिना। कुछ चीजें ऐसी हैं जो इनको रोक रही हैं, मजबूरियां हैं, कुछ ऐसा है, नहीं तो ये रह नहीं सकते, बिल्कुल नहीं रह सकते। आई फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में आई फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी तरफ ये अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, इसीलिए आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, आप पर ही सारा फोकस है इनका। आपको देख रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, या सामने से, या किसी से पूछ रहे हैं, या कैसे आपकी इंफॉर्मेशन, आपको जानने में, आपके बारे में जानने में ये इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं, आपकी तरफ ये इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यस, ये कहीं ना कहीं बहुत बहुत ज्यादा आपसे प्यार करने लगे, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील करने लगे, ये नहीं रह पा रहे हैं और नहीं रहा जा रहा। ठीक है, चाहे ये बहुत इगोस्टिक पर्सन थे, चाहे कुछ भी था, जो भी परेशानी थी, अब वो इनसे निकलना चाहते हैं। वी आर मेड फॉर ईच अदर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में वी आर मेड फॉर ईच अदर का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा, यस, इनको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है अगर ये लौट कर आते हैं तो मे बी आप इनको बिट्रेल दो, आप इनको चीट करो, या फिर आप इनका दिल दुखा दो, या फिर अब आप नहीं रहना चाहते भाई इनके साथ। इनको ऐसा महसूस हो रहा है, भले आप रहना चाहते हो, नहीं रहना चाहते हो, वो अलग मैटर है। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि आप क्यों ही माफ करोगे, क्योंकि इन्होंने क्या ही दिया आपको, क्या किया आपके साथ, कुछ दिया, प्यार दिया, इमोशंस दिया, अपना फायदा ही उठाया, क्या किया इन्होंने आपके लिए ना। तो इनको बहुत बुरा लग रहा है कि कुछ नहीं कर पाए, और किस मुंह से आए, किस मुंह से बोले, कहें आपको, किस मुंह से आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। तो एक हार्ट ब्रेक सा फील हो रहा है, बहुत दर्द सा, क्योंकि इन्होंने भी तो हार्ट ब्रेक दिया है आपको। गलत इंसान है, गलत किया है, जैसी करनी वैसी भरनी। इनको अब ऐसा लग रहा है कि आप इनको चीट कर रहे हो, बिट्रेल कर रहे हो, धोखा दे रहे हो, क्योंकि इन्होंने भी तो आपको धोखा दिया। मे बी आप किसी के साथ उठ बैठ रहे हो, मे बी आप किसी के साथ आजकल टाइम स्पेंड कर रहे हो, या हो सकता है कि आप खुश होकर दिखा रहे हो। ऐसा कुछ देखा भी नहीं है, ऐसा कुछ पता भी नहीं है, फिर भी होता ना, इंसान गलत सोचता है कि क्यों खुश है, शायद कोई आ गया, या इसलिए खुश होगी या खुश होगा, या कुछ ऐसा इनके माइंड में कुछ इल्यूजन चल रहा है आपको लेकर, क्योंकि अब डर बढ़ रहा है ना खोने का। अभी तक तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर अब डर लग रहा है खोने का, तो इसीलिए इनके माइंड में बहुत चीजें चल रही हैं। आई फॉरगेट माई फर्स्ट लव का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स? क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये ना, ये भले ही अभी भी इनका फोकस रहा है, बहुत ज्यादा रहा है, मटेरियलिस्टिक इंसान हो सकते हैं, या फिर पैसों को लेकर हमेशा फोकस रहा, करियर को लेकर, चीजों को लेकर, जो कि गलत भी नहीं है, पर हाँ बैलेंस करना चाहिए। मतलब एक चीज को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, दूसरी को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, ऐसा नहीं होता ना। दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना जरूरी है। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आज भी करियर, फाइनेंसेस को लेकर फोकस रहे हैं। मतलब इनको अफसोस हो रहा है, जब इनको प्यार देना चाहिए था पर नहीं दिया, आपका दिल दुखाया, दिल तोड़ा, और यहाँ अब इनको भी दिल टूट रहा है, दिल दुख रहा है, हार्ट ब्रेक दिख रहा है, दर्द दिख रहा है, और कहीं ना कहीं रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, गिल्ट फील कर रहे हैं, बहुत बुरा सा महसूस कर रहे हैं। आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? आई कांट इमेजिन लाइफ विदाउट यू का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है द चैरियट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि चैरियट की एनर्जी दिख रही है, वो सक्सेस चाहते हैं, वो नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना, आपके बिना नहीं जी सकते, आपके बिना नहीं इमेजिन कर सकते अपनी लाइफ को, वो नहीं रहना चाहते हैं। इवन उनको चाहिए आप हर हाल में, हर कीमत में, उनको जो करना पड़े वो करेंगे, आपके हाथ जोड़ने पड़े, आपके पैर पड़ने पड़े, गिड़गिड़ाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, उनको करना है। ठीक है, आपके लिए करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक उदासी दिख रही है, एक लंबे समय से इंतजार दिख रहा है, और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अब इंतजार नहीं होता है, एग्जॉस्ट हो चुके हैं, थक चुके हैं, आप इनको सक्सेस चाहिए। ठीक है, आपके साथ आज इनको चीजें रियलाइज हो रही है कि क्या चीजें इनके लिए इंपॉर्टेंट रही है, आप इनके लिए इंपॉर्टेंट रहे हो, आपका होना इनके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हाँ, इनको चाहिए, आपका साथ चाहिए। आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ का कार्ड क्यों है?
तो वो खुद को सुधारना चाहते हैं, वो बहुत हैंग्ड हो चुके हैं, वो खुद को सुधारना चाहते हैं, खुद को बदलना चाहते हैं आपके लिए, क्योंकि बहुत चीट किया था, मैनिपुलेटिव थे, गलत करते हुए आए हैं, तकलीफ देते हुए आए हैं, और अब नहीं रहा जाता, और अब नहीं रहा जाता, आपके बिना, आपके बगैर नहीं रहा जाता, और बहुत ज्यादा परेशान ये दिख रहे हैं, बहुत एंजाइटी में ये दिख रहे हैं। तो चीजों को बेहतर करना है, ठीक है, अब बेहतर करना है। आई हाइट माई फीलिंग्स फॉर यू का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? आई हाइट माई फीलिंग्स फॉर यू का कार्ड यहाँ पर क्यों है? तो यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं हाँ, उनको ऐसा लग रहा है ना, वो अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, इमोशंस को छुपा रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आप अब इनको लेकर सही नहीं सोचने वाले हो, या आपके थॉट्स इनको लेकर अब सही नहीं होंगे। और ऑब्वियस सी बात है, जो भी इनसे हुआ, जो भी इन्होंने किया, तो उसके बाद आप कैसे सही सोच सकते हो, या ना, तो कैसे सही सोचोगे? तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बिट्रेल सा दिख रहा है, बैक स्टेपिंग सा दिख रहा है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब वो अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं, क्योंकि जब जताना था तब तो धोखा दिया, तब तो हार्ट ब्रेक दिया, बट अब दिखा के आप भी इनको लेकर गलती सोचोगे कि देखो मतलब था तो आ गया या आ गई, तो आप भी गलती सोचोगे, इनको ऐसा फील हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत एंजाइटी महसूस कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेस में है, बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा नींद नहीं आ रही है पूरी रात सोच सोच कर कि इनसे क्या हो गया, इनने क्या कर दिया। तो ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की। 8 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, यहाँ पर 7 नंबर, 12 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का ना मुझे अवेकनिंग दिख रही है, सेल्फ अवेकनिंग, सेल्फ रियलाइजेशन, चीजों को समझ पा रहे हैं, अच्छे से बेटर अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। तो यार ये कुछ एनर्जी दिख रही थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, बाकी कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।